महाराष्ट्र चुनाव के रिजल्ट में अब 1 महीने से कम वक्त बाकी बचा है। इंडिया टीवी के रिपोर्टर महाराष्ट्र के चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं, गांव शहर मोहल्ले मोहल्ले में घूम रहे हैं। मराठवाड़ा और विदर्भ के अंदर से भी डायरेक्ट रिपोर्ट्स आ रही हैं। एक बात तो तय है कि महाराष्ट्र का चुनाव एक तरफा नहीं है। एक एक सीट पर, एक एक बूथ पर जबरदस्त टक्कर हो रही है। अलायंस पार्टनर्स के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर जो झगड़े की खबर आ रही है, पार्टी के अंदर टिकट बंटवारे को लेकर जो दंगल है, दरअसल इसके पीछे यही भीषण मुकाबले वाला एंगल है। 288 सीटों में से करीब 250 सीटें ऐसी हैं जहां कोई भी बाजी मार सकता है। इस रिपोर्ट को गौर से देखिए और पूरी बात समझिए। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर नया सर्वे आ गया है। मुस्लिम किसके साथ हैं, ओबीसी किसके साथ हैं, मराठा किसके साथ हैं, नतीजों में क्या होगा उसका ट्रेलर आ गया है। कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी, शरद मुस्लिम वोट, मराठा वोट, दलित पर दांव लगा रहे थे, लेकिन मुस्लिम वोट भी टूटेगा, मराठा वोट भी टूटेगा, दलित वोट भी टूटेगा और महायुति में बंटेगा। सर्वे में बीजेपी गठबंधन वाली महायुति सिर्फ अपर कास्ट में ही पॉपुलर नहीं है, बल्कि कांग्रेस गठबंधन वाले एमएमडी यानी मराठा मुस्लिम दलित फार्मूले का तोड़ भी निकालती दिख रही है। महाराष्ट्र में अपर कास्ट के बीच सर्वे में महायुति को महाविकास अघाड़ी पर 45% की लीड है, जबकि मराठा वोटर्स के बीच 18% और ओबीसी समुदाय में अघाड़ी पर 16% की लीड है। सर्वे में कांग्रेस का दलित वाला नैरेटिव भी टूटता दिख रहा है। महायुति ने दलित समुदाय में महाविकास अघाड़ी पर 7% की लीड बनाई है। इसके अलावा अपर क्लास रिच वोटर्स के बीच महायुति को 17% की बढ़त दिख रही है। सर्वे में कांग्रेस गठबंधन वाले महाविकास अघाड़ी की गाड़ी का इंजन मुसलमान वोटर्स बने हुए हैं, जबकि आदिवासी, बौद्ध और न्यू बौद्ध अघाड़ी की गाड़ी को तेजी से बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। सर्वे में महाविकास अघाड़ी को मुसलमान वोटर्स के बीच 48% की लीड लेने का अनुमान है, जबकि बौद्ध और न्यू बौद्ध के बीच 44% की लीड है। इसके बाद आदिवासी वोटर्स के बीच 30% की बढ़त है। पुअर क्लास और लोअर क्लास के बीच 11% और 5% की लीड है, जबकि किसान वोटर्स के बीच महाविकास अघाड़ी 11% की बढ़त बनाती दिख रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के आरक्षण वाले नैरेटिव ने असर दिखाया था। महाराष्ट्र में मराठा, मुस्लिम और दलित ने महाविकास की गाड़ी आगे बढ़ाई थी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस गठबंधन वाले महाविकास अघाड़ी को 62% के स्ट्राइक रेट के साथ 48 में से 30 सीटें मिली थीं, जबकि बीजेपी गठबंधन वाली महायुति को 35% के स्ट्राइक के साथ सिर्फ 17 सीटें ही मिली थीं। जिस मराठा आंदोलन से 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान हुआ, सर्वे में वो नैरेटिव अब टूटता दिख रहा है। ये महाविकास आघाड़ी का हमेशा षड्यंत्र रहा है कि जाति धर्म के आधार पे वोट लेना। पिछले बार आपको देखा होगा, आपने कहा, शरद पवार जी ने कहा था कि महाराष्ट्र मणिपुर होगा। जब चुनाव आता है कोई ना कोई, तो महाविकास आघाड़ी षड्यंत्र करती है। हिंदू को बोलेंगी कि मुस्लिम आपके खिलाफ है, मुस्लिम को बोलेंगी हिंदू आपके खिलाफ है। बीजेपी के बारे में कहते हैं कि बीजेपी आएगी तो हिंदुस्तान से मुस्लिमों को निकाल देगी, बीजेपी आएगी तो संविधान बदल देगी। ये जो झूठा प्रचार और झूठे काम महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में कर रही है, लेकिन झूठा बहुत दिन नहीं चलता। एक बार उन्होंने लोकसभा में करके देखा है, अब झूठ का बदला भी लोग लेंगे, जिस प्रकार से हरियाणा में लिया है। महाराष्ट्र में 28 से 33% के बीच मराठा वोटर्स हैं। 100 से ज्यादा सीटों पर निर्णायक भूमिका में हैं। मराठा आंदोलन की वजह से बीजेपी को मराठवाड़ा में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी मराठवाड़ा में पूरी तरह खत्म हो गई। बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली, जबकि 2019 में बीजेपी ने 9 में से 4 सीटें जीती थी।
बीजेपी लोकसभा चुनाव वाली गलती दोहराना नहीं चाहती, इसलिए सबसे पहले सीट शेयरिंग पर काम किया और 99 कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी कर महाविकास अघाड़ी पर बढ़त बनाई। दूसरा, जमीन पर होमवर्क शुरू कर दिया। बीजेपी जमीन पर माइक्रो लेवल पर काम कर रही है। हरियाणा की तर्ज पर महाराष्ट्र में कैंपेन कर रही है। विरोधियों की एक्टिविटी पर करीब से नजर रख रही है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ पर फोकस कर रही है। वेलफेयर वर्क को घर घर पहुंचाने का काम कर रही है। हर जाति तक पहुंच बना रही है। मराठा आंदोलन के असर को कम करने पर काम कर रही है। दूसरी तरफ महाविकास की गाड़ी सीट शेयरिंग पर ही अटकी है, आगे नहीं बढ़ पा रही। कोई झगड़ा नहीं है, सब एक साथ है। फिर सीटों में थोड़ा सा बात चल रहे हैं, इसे जल्दी से जल्दी निपटा देंगे। जल्दी हो जाए। आज हमारा सीईसी है सर। कांग्रेस के सीट पर ही बाकी आपके जो दोस्त पार्टी है वो क्लेम कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। तो नहीं, वो तो अलायंस में हर पार्टी अपना अपना अधिकार बताते हैं, उसमें कोई तर्क की बात नहीं है, कोई मतभेद की बात नहीं है। हम लोग सब बैठ करके उसको तय करेंगे। उद्धव ठाकरे की सेना अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम दे रही है। कांग्रेस से त्याग करने की बात कर रही है, पीछे हटने को कह रही है। दिल्ली से मुंबई तक बैठकों और मंथन का दौर चल रहा है, लेकिन लिस्ट नहीं निकल पा रही। कांग्रेस की लेट लतीफी या और किसी की बात नहीं है। आज शाम तक पूरा मामला खत्म हो जाएगा। कांग्रेस का हाईकमांड दिल्ली में बैठता है, उनके निर्णय दिल्ली में होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता या हमारे यहाँ के शिंदे गुट के नेता, उनके भी बॉसेस दिल्ली में है। तो जिनकी हाईकमांड दिल्ली में है, उनको बार बार दिल्ली में जाना पड़ता है। उसमें अभी हम क्या बोल सकते हैं। कुर्बानी की नहीं बात देश हित की और महाराष्ट्र हित की है। अगर कुर्बानी की बात कही तो सिर्फ अमरावती और रामटेक नहीं, तो कोल्हापुर भी उसमें आता है। कोल्हापुर में हमारी वहाँ उस वक्त हमारे सांसद थे, हमारी सिटिंग सीट थी। अमरावती भी लगभग हमारी सिटिंग सीट थी, रामटेक हमारी सिटिंग सीट थी। तो ज़रूर हमने बड़ा दिल दिखाया, क्योंकि हमें संविधान के दुश्मनों का पराभव करना था, उनको हराना था। और आज महाराष्ट्र में एक भ्रष्ट सरकार को, एक घटनाबाज संविधान के खिलाफ काम करने वाले सरकार को हमको नीचे उतारना है। जब सीट शेयरिंग की बात आती है तो सबको थोड़ा बहुत त्याग भी करना पड़ता है, एक कदम पीछे भी लेना पड़ता है। सुबह संजय राउत ने कहा कि आज समझौता पक्का हो जाएगा और शाम तक लिस्ट भी आ जाएगी, लेकिन कांग्रेस दिल्ली में कैंडिडेट की स्क्रीनिंग की बात कर रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष मुंबई की बैठक में शामिल नहीं हो पाने की बात कह रहे हैं। 40 सीटों में अभी भी है, हमारे से ज्यादा तो महायुति में गड़बड़ है। अभी कुछ सामने नहीं आ रहा है, लेकिन मेरा ये कहना है कि हमारा भी 30-40 सीटों पे जो है वो जो सीटों का बंटवारा है वो सवाल हो जाएगा। कब तक लिस्ट बाहर आएगी? कल हम पहली लिस्ट डिक्लेयर करेंगे, ऐसा हमारा प्लान है। कल हम मिल के तीनों लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेने का हमारा प्लान है। तो कल हम मुंबई जाने के, आज रात को मुंबई जाएंगे। मुंबई में हम लोग नेताओं से बात करेंगे, हमारे साथी दलों से, और कल हम लोग एक साथ ये डिक्लेयर करेंगे, ऐसा हमारा प्लान है। महाविकास अघाड़ी के बीच 28 सीटों पर विवाद है। इनमें विदर्भ की 12 सीटों पर सबसे ज्यादा रार है। इन सभी 12 सीटों पर उद्धव सेना दावा कर रही है। नासिक पश्चिम सीट पर भी शिवसेना यूबीटी दावा ठोक रही है। महाविकास अघाड़ी की गाड़ी को बेपटरी होने से रोकने के लिए शरद पवार आगे आ रहे हैं। शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस में समझौता करा रहे हैं। शरद पवार के समझाने के बाद भी दोनों अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। कुछ सीटों पे चर्चा चालू है। हमारी शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस की बैठक थी, उसमें भी निर्णय लिए गए और उसमें 2-3 सीट के ऊपर चर्चा बाकी है। वो भी शिवसेना और राष्ट्रवादी करके फाइनल याद हम जाहिर करेंगे, ऐसा दिख रहा है। कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना मिलकर हम इकट्ठा मिलकर बैठने वाली है। कुछ सीटों के बारे में कांग्रेस और शिवसेना और या कांग्रेस और राष्ट्रवादी के बीच में चर्चा चल रही है, उसके ऊपर भी फैसला करके अंदाज है कि हम शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके तीनों पार्टी इकट्ठा हमारी सीटें जाहिर करेंगे। एक तरफ जहां टीम राहुल के बीच रार मची है, दूसरी तरफ टीम मोदी खुलकर मैदान में उतर चुकी है। बीजेपी 99 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर चुकी है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में
सोशल इंजीनियरिंग का पूरा ख्याल रखा है। 6 सीटें एसटी और 4 सीटें एससी के लिए, जबकि 13 सीटों पर महिलाओं को उतारा गया है। बीजेपी की लिस्ट में कई नए चेहरों को भी मौका मिला है। इनमें 11 ऐसे हैं जो पहली बार बीजेपी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। 79 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया गया है और सभी 10 मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर भी चुनाव लड़ेंगे। 5 विधायकों के टिकट कटे हैं। सूची में किसी मुस्लिम प्रत्याशी का नाम नहीं है। मुंबई में 16 विधायकों में से 14 को दोबारा मौका दिया गया है। मोदी की टीम महाराष्ट्र में चुनाव जीतने के लिए एक एक सीट का कैलकुलेशन कर रही है। जीत हार के फैक्टर पर मंथन कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने राज ठाकरे से मुलाकात की। मुंबई के एक 5 सितारा होटल में तीनों नेताओं के बीच करीब 2 घंटे तक बातचीत हुई। महायुति और राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के बीच कुछ सीटों पर सपोर्ट करने पर सहमति बनी। जिन सीटों को लेकर बातचीत हुई है उनमें शिवड़ी, वर्ली और माहिम के अलावा अन्य सीटें हैं। महाराष्ट्र में मोदी की टीम सिर्फ सीट शेयरिंग नहीं कर रही, जमीन पर भी उतर चुकी है। कमजोर कड़ियों पर काम किया जा रहा है। रीजन वाइज स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। महाराष्ट्र में कुल 6 रीजन हैं। पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, कोंकण, मुंबई और नॉर्थ महाराष्ट्र। पश्चिम महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं। विदर्भ में 62, मराठवाड़ा में 46, कोंकण में 39, मुंबई में 36 और नॉर्थ महाराष्ट्र में 35 सीटें हैं। 2019 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने सभी 6 रीजन में अच्छा प्रदर्शन किया। इसके साथ ही 4 रीजन में सबसे ज्यादा वोट हासिल किए। विदर्भ में बीजेपी को 33% वोट, मराठवाड़ा में 24%, मुंबई में 29% और नॉर्थ महाराष्ट्र में 26% वोट शेयर रहे और इसी के साथ वो सबसे बड़ी पार्टी रही। जबकि पश्चिम महाराष्ट्र में 25% और कोंकण में उसे 18% वोट मिले। लेकिन 2024 में मराठा आरक्षण आंदोलन और दलितों वाले नैरेटिव ने बीजेपी की गणित खराब कर दी। 2019 में जिस विदर्भ में बीजेपी ने 29 विधानसभा सीटें जीती, 2024 चुनावों में बीजेपी यहां पर सिर्फ 15 सीटों पर ही बढ़त बना पाई। मराठवाड़ा में बीजेपी ने 2019 में 16 सीटें जीती थीं, जबकि 2024 में 8 सीटों पर ही बढ़त बना पाई। 2019 में बीजेपी ने मुंबई रीजन में 16 सीटें जीती, लेकिन 2024 में 9 सीटों पर ही बढ़त बना पाई। नॉर्थ महाराष्ट्र में बीजेपी ने 2019 में 13 सीटें जीती थीं, 2024 में सिर्फ यहीं पर अच्छा प्रदर्शन किया और 20 सीटों पर बढ़त बनाई।